संभाजी महाराज। आप सभी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुना ही होगा। तो क्या आप में से कोई व्यक्ति उनके पुत्र के बारे में जानते हैं? जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र का नाम छत्रपति संभाजी महाराज था। वह भी अपने पिता की ही तरह एक महान राजा थे। उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन हिंदुत्व सेवा में प्रदान कर दिया था। संभाजी महाराज बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें बचपन में ही सीख ली थी। उन्होंने अपने जीवन में जितने युद्ध लड़े, यह उन सभी युद्धों में से एक भी युद्ध नहीं हारे। उन्होंने सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म पुरंदर किले में 14 मई 1657 में हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज का पालन पोषण उनकी दादी के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था जीजाबाई। क्योंकि संभाजी महाराज जी का माता का देहांत उनके जन्म के 2 साल पश्चात हो गया था। उनके पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था और उनकी माता का नाम सईबाई था। बचपन में संभाजी महाराज को प्यार से सब छावा कहकर बुलाते थे। छावा नाम का मतलब होता है शेर के बच्चे को छावा नाम से जाना जाता है। संभाजी महाराज को केवल एक नहीं बल्कि 13 अन्य भाषाओं का ज्ञान था। संभाजी महाराज की शादी यानी कि विवाह येशुबाई के साथ हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज जी को 2 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें से एक पुत्री और एक पुत्र था। संभाजी महाराज की पुत्री का नाम भवानी बाई था और उनके पुत्र का नाम साहू था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। उस समय संभाजी महाराज को पन्हाला किले के भीतर देखरेख में रखा गया था और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात सभी के मन में यह प्रश्न उठा कि उत्तराधिकारी कौन होगा जो कि शिवाजी के पद को संभालेगा। और फिर बात राजा राम को उत्तराधिकारी बनाने की बात हुई, जो कि संभाजी महाराज की सौतेली माँ सोयराबाई का बेटा था। परंतु जिस समय शिवाजी की मृत्यु हुई और राजा राम को राजा बनाने की बात हुई, तब राजा राम की आयु केवल 10 वर्ष थी। परंतु तब भी सभा के सभी लोग इस बात से सहमत हो गए कि राजा राम ही उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन जब इस खबर के बारे में संभाजी को पता चला, तब 27 अप्रैल 1680 के दौरान ही संभाजी ने पन्हाला किले पर ही अपना अधिकार जमा लिया और उसके बाद 18 जून 1680 को संभाजी ने रायगढ़ के किले पर भी अपना कर लिया। उन दोनों किलों पर अपना अधिकार जमाने के पश्चात 20 जुलाई 1680 को संभाजी ने अपना राजगद्दी पर भी अधिकार कर लिया। फिर उन्होंने स्वयं को मराठा का सम्राट घोषित कर दिया। संभाजी के राजा बनने के पश्चात संभाजी ने अपने सौतेली माँ और अपने अनुज यानी कि राजा राम और बहुत से मंत्रियों को बंदी बना लिया था। छत्रपति संभाजी महाराज एक बहुत ही वीर योद्धा थे। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिनमें से वह एक भी युद्ध नहीं हारे थे। संभाजी महाराज ने अपने जीवन का पहला युद्ध तब लड़ा था जब वह केवल 16 वर्ष के थे। तब भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। बताया जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज युद्ध में अपने तलवार से लड़ते थे, जिसका वजन 65 किलो बताया जाता है। संभाजी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन में 120 युद्ध लड़े, जिसमें से वह एक भी युद्ध हारे नहीं थे। संभाजी महाराज के पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने मुगलों को बहुत ही परेशान किया और तो और उनकी नाक में दम कर दिया था। उस समय उनका सबसे मुख्य व सबसे बड़ा दुश्मन एक ही था, उसका नाम था औरंगजेब। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद सभी मराठाओं को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और उसके पश्चात औरंगजेब को लगा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र संभाजी उनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा और औरंगजेब ने मराठा राज्यों की तरफ आक्रमण करना शुरू किया। 1682 में मुगलों ने रामसई पर कब्जा करने का प्रयास किया, परंतु मुगलों का यह प्रयास करीब 5 महीने समय तक चला ही उस प्रयास में सफल ना हो सके। परंतु 1687 में मराठों की सेना मुगलों के सामने कमज़ोर साबित होने लगी थी। मराठा के सेनापति हम्बीराम मोहिते उस युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। सेनापति की मृत्यु के पश्चात सभी सैनिक घबराए थे और उस समय के दौरान संभाजी संगमेश्वर में 1689 में वह मुगलों के द्वारा पकड़े गए थे। मुगलों ने यह कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी, लेकिन संभाजी ने इस बात से इनकार कर दिया। इसके बाद मुगलों ने उन पर अत्याचार करना आरंभ किया। मुगलों ने संभाजी एवं कलश को एक टोपी पहनाई जिसमें घंटी लगी हुई थी और टोपी पहनकर उन्होंने उन दोनों को
ऊंट के पीछे बांधकर उनको तुलापुर के बाजार में घसीटा गया। जहाँ तहाँ से उनको ले जाया गया। वहाँ सभी लोग उन पर थूक रहे थे, लेकिन तब भी संभाजी और कलश ने इस्लाम न कबूला, क्योंकि उनकी नज़र में अब भी हिंदू धर्म सबसे बड़ा था और उन्होंने तब भी इनकार कर दिया। उसने संभाजी और कलश के सभी घाव पर नमक छिड़कने का आदेश दिया और उनको अपने सिंहासन तक घसीट कर लेने का हुक्म दिया। औरंगजेब ने उन दोनों की जीभ को काटकर अपने सिंहासन के आगे डालने का हुक्म दिया और फिर उसने उन दोनों के जीभ को कुत्तों को खिला दिया। तब भी वह दोनों औरंगजेब को देखकर हंस रहे थे। तब औरंगजेब ने उन दोनों की आंखें निकालने और हाथ काटने का हुक्म दिया। संभाजी के हाथ काटने के 2 हफ्ते पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 11 मार्च 1689 को हुई थी। इस महान योद्धा के लिए एक बार सत सत नमन। थैंक यू।